दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई हैं और वो हैं एपीएस की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और एपीएस की यानी कि अपर निजी सचिव की वैकेंसी आई हुई हैं। और इस फॉर्म को ऑल इंडिया से कोई भी भर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड के लोग ही इस फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पर पूरी मैं जानकारी दूंगी ये फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, पेपर किस तरह का होगा, इंटरव्यू नहीं होगा ये मैं आपको बता दूं, और इसके साथ साथ इसमें और भी रिक्वायरमेंट है वो सब बताऊंगी। तो देखिए विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है वो आज ही हुआ है 18 जुलाई 2024 को, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2024। ठीक है, रात्रि 11:59 और 59 इस तरह से दे रखा है। परीक्षा शुल्क जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको जमा करना है। उसकी भी तिथि जो है वो 7 अगस्त है। अगर आपके आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसके संशोधन में या परिवर्तन के लिए आपको 12 से लेकर 21 अगस्त तक का समय मिलेगा। आप इस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। वैसे कोशिश ये करिएगा कि फॉर्म आपका पहली बार में ही बिल्कुल करेक्ट भरे। पूरा यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो दे रखी है। ये इतना यहाँ पर देखिए वो नहीं है इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए। ये सब अपने निर्देश इन्होंने दे रखे हैं कि अगर आप अपनी जो सूचना है वो बिल्कुल सही दीजिएगा। इस तरह से सारा यहाँ पर ये पूरा बता रखा है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं ये आपको बताती रहूँगी, इम्पोर्टेंट जो बात होगी। तो अगर आप अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरिएगा, जिससे कि अगर कोई उन्हें सूचना प्रेषित करनी हो तो वो आप तक पहुँच सके। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए पूरा दे रखा है, कौन कौन से पेज नंबर पे इसके बारे में बताया हुआ है। और इसके साथ साथ जो आपके प्रथम चरण में जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनके लिए एक अलग से फिर से फॉर्म आएगा और दूसरा फॉर्म उन्हें भरना होगा और विभागवार उन्हें वरीयता देकर भरना होगा। फिर उनका मेंस का दूसरा एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो दो यहाँ पर प्री और मेन करके समझ लीजिए ये एग्ज़ाम होंगे। आप इस वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लिखा है। देखिए विज्ञापन पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण और द्वितीय चरण यानी कि 2 चरणों में परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर के परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा और प्रथम चरण में जो सफल या अहर अभ्यर्थी होंगे वो द्वितीय चरण के लिए परीक्षा का आयोजन उनका हल्द्वानी और हरिद्वार नगरों में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इसमें पूरा लिखा है और जो भी प्रवेश पत्र और वेबसाइट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ समाचार पत्रों में भी मिल जाएगी। तो इसमें ये सब इन्होंने दे रखा है। प्रथम चरण में जो घोषित अभ्यर्थी होंगे द्वितीय चरण हेतु उन्हें परीक्षा शुल्क अलग से भरना होगा और फॉर्म भी अलग से भरना होगा। ये पूरा हर जगह यही नियम होता है। तो इसमें पूरा दे रखा है। और इसके बाद देखिए देखो प्रश्नगत परीक्षा के प्रथम चरण में हिंदी टंकण मतलब टाइपिंग की परीक्षा होगी आपकी। तो इसका पूरा लिख रखा है कि दिव्यांगों को क्या महत्व होगा। और ये 99 टोटल पद हैं यहाँ पर। ठीक है, 99 टोटल पद हैं। थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। अपर निजी सचिव के हैं, समूह ग के तहत हैं। जब समूह ग के तहत होते हैं तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता, प्री मेंस भले ही हो इंटरव्यू नहीं होता। जैसे यूपी में आपने जब देखा था बीईओ की वैकेंसी आई थी तो वो भी समूह के अंतर्गत थी और उसमें प्री और मेंस हुआ था लेकिन इंटरव्यू नहीं था। ये वही है। ठीक है, प्रथम चरण की परीक्षा को परीक्षा आयोग के द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर माह में होगी। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग एग्ज़ाम आदि ये सब होंगे। जबकि द्वितीय चरण की जो परीक्षा है उसके लिए बाद में बताया जाएगा कि ये एग्ज़ाम कब होगा। फिलहाल आपकी जो प्री का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में प्रस्तावित है। पूरी 99 वैकेंसी हैं, इनको इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से। अपर निजी सचिव उत्तराखंड अनारक्षित की 37 वैकेंसी हैं। और याद रखिएगा जो भी आपको आरक्षण मिलेगा, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज़ आप जो हैं अनारक्षित श्रेणी में आएंगे यानी कि जनरल कैटेगरी में आएंगे। उत्तराखंड से बाहर के जितने भी लोग होंगे। तो ये यहाँ पर लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 हैं और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 28। इस तरह से वैकेंसी पूरी इन्होंने बता रखी हैं। ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस इन सब का इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। पदनाम देखो बता रखा है कि अपर निजी सचिव है। आपका जो जॉब लगेगी वो उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसमें इस विभाग के अंतर्गत हैं। टोटल 99 पद हैं। वेतनमान देखिए अच्छा खासा वेतनमान है आपका और काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है। अराजपत्रित ये वैकेंसी समूह गा की है तो अराजपत्रित ही होगी। तो ये इसमें है। ठीक है, एनपीएस न्यू पेंशन
युक्ति ये रहता है इसमें। ठीक है, शैक्षिक योग्यता मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। शैक्षिक योग्यता देखिए, अगर आपने स्नातक कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, स्नातक आपने कर रखा है, परंतु मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो प्रायोगिक परीक्षा होगी, इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी क्वेश्चन आपको करना जरूरी होगा। दूसरा है कि हिंदू आशुलेखन लेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर टाइपिंग, ये देखिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की बात हो रही है। देखो 80 शब्द प्रति मिनट आप शॉर्ट हैंड, और टाइपिंग में जो है वो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आप जो है कर पाए। तीसरा इसमें है अंग्रेजी के अंतर्गत भी इन्होंने अपना नियम दे रखा है, क्योंकि अंग्रेजी में जो है आपका शॉर्ट हैंड बहुत जल्दी, तो इसमें 100 शब्द दे रखे हैं। और अंग्रेजी जो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है ये वैकल्पिक होगा, किंतु जो है अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको ये अंग्रेजी वाला प्रोसीजर भी अच्छे से आता है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, हिंदी वाला तो कंपलसरी है, इंग्लिश वाले में ही दे रखा है। ठीक है, अधिमानीय अनर्हता में वही जो सब जगह होता है कि प्रादेशिक सेना में आपने कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी हो, और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के बारे में है, आप पे बी या सी, बी और एंड नहीं, बी और सी कोई एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष है। जनरल के लिए तो 21 से 42 ही होगी, तो उत्तराखंड से बाहर के लोग जो है वो 21 से 42 वर्ष के बीच फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन कैटेगरी के अनुसार इनकी जो है इन्हें ये छूट देते हैं। तो 21 से 42 वर्ष की गणना कैसे होगी, तो इसमें आयु गणना का 1 जुलाई 2024 है। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को व्यक्ति 21 जुलाई कम से कम 21 वर्ष का हो गया हो और 42 वर्ष से अधिक ना हुआ हो, 1 जुलाई 2024 से ये काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अभ्यर्थी 2 जुलाई 1982 से पहले का ना जन्मा हो और इसके साथ 1 जुलाई 2003 के बाद का ना जन्मा हो, तो इस फॉर्म को भर सकता है। आयु सीमा में देखो उत्तराखंड के लिए ही है ये, अगर आप उत्तराखंड के अंतर्गत है तो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 42, 5, 47 वर्ष के भी हैं अगर कैटेगरी के अनुसार, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा इसमें दे रखा है। और उत्तराखंड के अनुसार दिव्यांगजन को 10 वर्ष की छूट है और स्वतंत्रता सेनानी को 5 वर्ष की छूट है। इस तरह से इसमें इन्होंने पूरा दे रखा अपना, और ये जितनी भी छूट के बारे में और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताती चल रही हूँ। फिलहाल उत्तराखंड से अगर बाहर के हैं तो आप जो है जनरल में काउंट होंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। विकलांगता का 40% विकलांगता वाला सर्टिफिकेट है तो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं। राष्ट्रीयता देख लीजिए, यहाँ पर है आप भारत के अगर नागरिक हैं और कहीं के भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि केवल उत्तराखंड वाला इस फॉर्म को भरेगा, है ना। तो ये चीज़ है। चरित्र के बारे में वही है, 2 पत्नियां ना हो या 2 पति ना हो, इस तरह से ये बातें होती हैं। और चरित्र सही हो उनका, ये वैवाहिक स्थिति, और शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए जिस पोस्ट पर वो है। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो काम ना कर पाए, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी प्रोसेस दे रखी है, देखिए ये वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें पूरा ये दे रखा है, ये देखिए ये दोनों वेबसाइट फिर से आपको दिखा दे रही हूँ मैं। ठीक है, अगला फिर यहाँ पर ये पूरा फॉर्म भरने का इन्होंने बता रखा है किस तरह का है, फाइनल सबमिशन किस तरह का है, ये पूरा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फ़ीस का देखिए यहाँ पर लिखा है कि अनारक्षित को 200 रुपये देना है फ़ीस, और 22.30 वो आपका टैक्स लगेगा, तो 222.30 लगभग 223 रुपये आपको देने हैं। और उत्तराखंड के अगर आप आरक्षित श्रेणी में हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो सेम वही है, लेकिन SC ST के लिए 102.30 है, EWS के लिए तो वही है 222 और शारीरिक दिव्यांगता के लिए कुछ नहीं, केवल टैक्स है 22.30। और इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य के जो संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, तो ये शुल्क है फिलहाल 223 के लगभग, तो इसमें पूरा दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट है वो बताती चल रही हूँ मैं, क्योंकि नोटिफिकेशन 43 पेजेस का है। ये देखिए अब आपका जो फॉर्म के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं पूरा कि परीक्षा केंद्र, तो आप वही वेबसाइट पे जाके पता कर लीजिएगा, इसमें लिखा है। और इसके बाद देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, और गलत उत्तर यानी कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं
और 1/4 1/4 का ये दिखा है दंड, 1/4 का 1/4 गलत होने पर एक सही आपका काट लिया जाएगा। इनकी 5 गलत हो जाएंगे उस समय, तो 1/4 का इसमें दंड दिया जाएगा। अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया तो गलत माना जाएगा। कोई उत्तर का आंसर नहीं दिया है तो उसका कोई भी आपका अंक ना काटा जाएगा ना मिलेगा, ये चीज़ है। ठीक है, और उत्तर कुंजी आपकी 7 दिनों के अंदर आ जाएगी। कोई आपत्ति है तो 50 रुपये पर क्वेश्चन आपको देने होंगे। इस तरह से ये आपत्ति से रिलेटेड है। तो इसमें ये पूरा इसमें ये दे रखा है इन्होंने कि किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। फ़िलहाल फॉर्म भरने का है और पेपर का पैटर्न इसका किस तरह का होगा, किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, टाइपिंग पहले पेपर में क्या क्या मांगेंगे, पहला पेपर में क्या क्या आने वाला है, ये सब देखिए। प्रथम चरण का जो पेपर है इसमें देखिए सब टाइपिंग से रिलेटेड दे रखा है। फिर आपको कितने नंबर हर हाल में लाने हैं। फिर द्वितीय खंड में आपका ये निबंध लेखन और सामान्य अध्ययन है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे देखिए ये पूरा इसमें दे रखा है। फिर ये तो ये पूरा जो इसका सिलेबस है इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, जिससे कि पूरा आपको अच्छे से इसकी जानकारी हो सके। देखिए द्वितीय चरण के लिए सामान्य अध्ययन, और फिर इसके बाद ये देखिए पूरा इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर ये आ गए आपके सर्टिफिकेट कैसे बनने हैं। तो पूरी यहाँ पर जो भी मुझे इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दे दी। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए, और आप साइट पर जाके भी इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भर दीजिए। आपको केवल 1 सीट चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी सीट चाहिए। 99 में 1 सीट आपको चाहिए, 98 कोई भी ले जाए। ये दिमाग में अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर पाएंगे और पास कर लेंगे। 2 एग्ज़ाम होंगे, एक मैं बता दूं, प्री और मेंस, याद रखिएगा। प्री होगा फिर मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।